देखिए, V क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, S सरफेस एरिया है। तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रूफ करना है मुझे ये इसके इक्वल होगा, तो 2/s ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये देखिए, तो 2/, हाँ भाई, s कौन है, s क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। और अगर आपने पढ़ा हो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2l/b प्लस b/h प्लस h/a, पढ़ा हुआ है नहीं? तो 2ab प्लस bc प्लस ca, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। इधर देखो क्या एलसीएम आने वाला है, इधर एलसीएम आने वाला है abc। a से a कट गया, bc बच गया, b से b कट गया, ac बच गया, c से c कट गया, देखो ab बच गया। s की जगह s का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इन तीनों का एलसीएम। अब 2 से 2 कट गया, और ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया। कहीं आप एक एक ए बी से ऐसे ऐसे काटो ना, पूरा ब्रैकेट प्लस का साइन है। ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बच गया, ए बी सी। कौन बताएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी, ये देखिए। हाँ भाई, चले आगे। पूछना है किसी को कुछ, या आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ए टेंट इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर of diameter 4.3 meter and height 3.8 meter, surmounted by a cone whose vertical angle is 90 degree, या is a right angle. Find surface area and volume of tent, और पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14। ये देखिए, आज आपकी इसकी YouTube की क्लास भी भेजेंगे और इसकी जूम की रिकॉर्डिंग दोनों आ जाएंगी आपके पास। चलिए बताइए, पहले तो फिगर बनाते हैं। टेंट कौन सी शेप में है, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप में है, और ऊपर से इसकी शेप कैसी बनी हुई है, कोनिकल बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखें कि कोनिकल का जो वर्टिकल एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर अगर 4.3 है तो रेडियस हो गया 2.15, कोन का भी और सिलेंडर का भी, क्योंकि दोनों फिगर कंबाइन है। और जो हाइट है, कैपिटल एच ले लेते हैं नाम, 3.8, इसे स्मॉल एच मान लेते हैं। इसका नाम ए, ये बी, और इधर सी लिख देते हैं। हाँ भाई, अब रेडियस पता है, इसकी हाइट पता है, लेकिन इसकी हाइट नहीं पता। सी एस से निकालना हो, इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता, लेकिन पूरा वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का पता है, 90 का। तो आधा आधा, ये कितने कितने डिग्री का हो गया, 45 का।
कॉन्गेंसी प्रूफ कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये सब कुछ शो करने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट डायरेक्टली 45 डिग्री इन फिगर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 90 है ना, तो आधा 45 आधा 45। अब ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन करेंगे। बताइए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन का नाम क्या है, बेस है। तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर बीसी और बेस का नाम ए बी। और आई थिंक परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1045। तो 2.15 अपॉन एच और 1045 की वैल्यू 1, तो एच का आंसर आ गया 2.15। ये लीजिए, आपको कोन की हाइट पता चल गई। अब निकालेंगे कोन की स्लैंट हाइट। बताइए कौन बताएगा। ये तो परपेंडिकुलर हुआ और ये कौन हुई, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बीसी अपॉन एसी, जानते हो कितना होता है, साइन 45। तो बीसी बोले तो 2.15 अपॉन स्लैंट हाइट और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो एल आ गया 2.15√2। चलिए, जब इसकी √2 की जरूरत पड़ेगी तब पुट कर देंगे। फिलहाल अब सबसे पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो पहले मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ टेंट का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये देखिए, अब दोनों का कंबाइंड रेडियस है, तो रेडियस का सिंबल आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल एच, और ये होता है 1/3 पाई r² स्मॉल एच। अब तो खाली कॉमन लेकर और वैल्यू पुट करने का काम रह गया। ये काम आप अपने आप कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको लिख रहा हूं। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। इसका आंसर नोट कर लीजिए, लगभग लगभग 73.54 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन के पार्ट में हम लोग अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो क्या लिखेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। अब हमें क्वेश्चन करने की कला तो आ गई, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, तो सारी कला बेकार हो गई। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r h, लिखते समय ध्यान रखना है दोनों की हाइट का सिंबल आपने अलग अलग लिया हुआ है। और कोन का फॉर्मूला होता है πrl। जो हम YouTube की क्लास आपको इस क्लास की भेजेंगे, उसमें मैंने कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करके आपको आंसर भी निकाल के दिया हुआ है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। पाई आर कॉमन, अंदर बच जाएगा 2h प्लस एल। और जब आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है 71.83 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ये देखिए, कहानी अगर समझ में आ गई हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं। हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर if volume of metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube. Find outer and inner diameter of cylinder. खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है और आ भी चुका है।
ये देखिए, हाँ भाई। अब होलो सिलेंडर तो खोखला होता है। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने एक होलो सिलेंडर तैयार किया हुआ है। देख रहे हैं आप इस पाइप को? अगर मैं दूरबीन से देखूं तो मुझे आर पार इसके दिखाई देगा। देख रहे हैं आप? बाहर भी सिलेंडर है और अंदर भी क्या है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, इसकी विड्थ है। तो इनर रेडियस को स्मॉल आर ले लेंगे और आउटर रेडियस को क्या ले लेंगे, कैपिटल आर। ये देखिए, अंदर से एक खोखला है, होलो, इसी को बोलते हैं होलो। ठीक। तो अब क्या शब्द लिखा हुआ है, डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस, आउटर और इनर, इनर सी एस से। तो क्या लिखेंगे, आउटर सी एस से माइनस इनर सी एस से। बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 88। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई। अब आउटर की बात करें तो आर क्या ले लें, कैपिटल। अब देखिए, इस पाइप के अंदर होलो में चाहे इनर ले चाहे आउटर ले, लेकिन हाइट तो दोनों की क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। तो 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच। ये देखिए, दोनों की हाइट का सिंबल सेम रहेगा, एच दोनों का स्मॉल, लेकिन एक के लिए आर कैपिटल और एक के लिए आर स्मॉलर। कुछ कॉमन हो तो बताइए। 2 पाई एच, अंदर बच गया आर माइनस आर। ये देखिए, देखो 2 पाई एच कॉमन आ गया, यहां से आर यहां से माइनस आर। 2 पाई की जगह 22/7। सिलेंडर की हाइट देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, 14। ब्रैकेट में आर माइनस आर इक्वल 88। 7 का टेबल 14 पर चला दिया, 2 जा। ठीक है। और मुझे लगता है आर माइनस आर 1 आ गया। देखना आया कि नहीं। भाई इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर करेंगे माधव भैया तो 88 आएगा। 88 88 के नीचे चला जाएगा। बच्चे 88 के नीचे 88 लिखकर जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं आएगा। 88 को 88 से काटेंगे तो 1 आएगा। ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया, पूरा का पूरा। अनुराग बाबू, तो ये पूरा सेम होने की वजह से कट के 1 आ गया। ठीक है। देखिए पहली इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। दिव्यांशा है क्लास में? देखिए, अब सीएसए का डिफरेंस शब्द तो दिया हुआ है, लेकिन आगे डिफरेंस वॉल्यूम में नहीं दिया हुआ, और बच्चे यहीं पर एक्सीडेंट कर जाते हैं और वॉल्यूम को फॉर्मूले को 176 के इक्वल के क्वेश्चन कर देते हैं। देखो किसका वॉल्यूम दे रखा है, मेटल का। देखो, और बताओ मेटल कहाँ कहाँ लगी हुई है। ये देखो, आउटर में है और इनर के ये खाली मेटल लगी हुई है। और इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम क्या करूंगा, माइनस। तो यहां बच्चे डिफरेंस शब्द देखते, सीएसए में तो माइनस कर देते हैं, लेकिन किस में माइनस नहीं करते, वॉल्यूम में माइनस नहीं करते, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब क्या लिखा जाए, बताओ क्या लिखा जाए, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या दिया हुआ है, 176। इसका क्या मतलब हुआ, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, कितना, 176। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये देखिए, ये बात बच्चों के दिमाग में नहीं आती कि मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए भी मुझे आउटर में से इनर माइनस करना पड़ेगा। यहां क्वेश्चन के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो आइडेंटिटी लग गई, एक बार आर में आर प्लस और एक बार आर में आर माइनस। ये देखिए आइडेंटिटी लग गई। पाई की वैल्यू सब जानते हैं, 22/7। हाइट 14। ब्रैकेट में आर प्लस आर, और अभी अभी मैंने आर माइनस आर का क्या आंसर निकाला, 1। तो इसकी जगह 1 लिख दिया, और इक्वल 176।
ठीक है, मेरे हिसाब से r प्लस r की वैल्यू शायद 4 आ गई। देखो भाई 4 कैसे आ गई, ये 7 2 जा कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 जब 176 के नीचे जाएगा तो 4 जा पे कटेगा। ये तो दो ऐसी छोटी छोटी इक्वेशन आ गई आपके लिए, हंसी मजाक का खेल हो गई। ये देखो कितनी आसान है दो इक्वेशन सॉल्व करना। तो क्या लिखे, r माइनस आर वन और r प्लस आर की वैल्यू 4। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा ये दोनों r कट गए, तो 2r की वैल्यू 5 और r का आंसर 2.5। इस r के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2.5 माइनस आर इक्वल 1, तो r की वैल्यू 1.5 आ गई। ये दोनों रेडियस आ गए, जल्दबाजी में बच्चे अपना आधा नंबर यहाँ कटाते हैं। उसने आपसे इनर और आउटर रेडियस नहीं पूछे, उसने आपसे इनर और आउटर क्या पूछे हैं, डायमीटर पूछे हैं। तो बताइए आउटर डायमीटर का मतलब हुआ 2r, और 2 इंटू 2.5 होता है 5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी इसकी यूनिट चल रही है। और आउटर सॉरी इनर डायमीटर 2r, 2 इंटू 1.5, आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर भी आपने निकाल दिया और इनर डायमीटर भी आपने निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक ये डायग्राम बनाइए, ये इसका टेंजेंट है और ये पी पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, और एक आर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर सर्किल में, और ये कोड इस टेंजेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंट का नाम आप टी डाल सकते हैं, इसका नाम एस डाल सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये एंगल पूछ रहा है एक्स। अभी कोई बच्चा अगर इसको सॉल्व करना चाहे, टेंजेंट के साथ ये कोड एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर है, और आपको निकालना है एक्स निकालना है। इस तरह से भी एग्जाम के अंदर छोटा मोटा क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आ सकता है। कोई बच्चा ऑनलाइन बताना चाहे, ऑफलाइन वाले बताना चाहे। हाँ भाई, चले फिर मैं ही कराऊं। ये देखिए, आप क्या करेंगे इस फिगर में, अपने क्वेश्चन को बहुत बढ़िया और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ए पॉइंट ले लेंगे और ए को पी से और क्यू से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, ऑल्टरनेट सेगमेंट, अभी परसों भी उसका जिक्र आया था क्लास में, और कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में मैंने आपको ये थ्योरम बताई थी। कैसी है थ्योरम ये एल्बर्ट बाबू, ये कोड है और ये क्या है, टेंजेंट है। देखो ये कोड है और ये टेंजेंट है, ठीक है। बताइए कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये टेंजेंट जिस कोड के साथ एंगल बना रहा है, जिस कोड के साथ,
उस कोड के दोनों पॉइंट सर्किल में जाकर कहां मिल रहे हैं? ए पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल भी कितने का हुआ? 60 डिग्री का। अब चेक करो, ए पी आर क्यू क्या साइक्लिक फिगर नहीं है? और साइक्लिक के अपोजिट का सम क्या होता है? 180। तो अगर ये 60 है तो ये आंसर क्या आ गया? 120। इसका एक मेथड और भी है, दोनों करूंगा, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। तो पहले मेरे साथ लिखिए, फर्स्ट मेथड डालकर दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ भाई, एंगल क्यू पी टी डायरेक्ट इक्वल होगा एंगल ए के, दोनों का आंसर 60 डिग्री, एंगल्स ऑन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये देखिए डायरेक्ट थ्योरम, कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, कोड के दोनों सिरे सर्किल में जाकर जहां मिलते हैं वो एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी आर क्यू, एंगल ए प्लस एंगल आर का सम 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री हुआ करता है। ठीक है, चलिए एंगल ए का आंसर अभी अभी आपने निकाला 60, एंगल आर को आपने एक्स मान रखा है, तो आई थिंक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ये आपका एक मेथड से क्वेश्चन हो गया। आ जाओ दूसरे मेथड से क्वेश्चन कैसे होगा। बिना कंस्ट्रक्शन के भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है। देखो कैसे। हाँ भाई, ये लाइन टेंजेंट है और इसका नाम क्या है? रेडियस। कौन बताएगा रेडियस और टेंजेंट में कितने का एंगल बनता है? 90 का। तो ये एंगल पूरा कितने डिग्री का हो गया? यहाँ देखो सामने, तब आएगा समझ में। ये पूरा 90 हो गया। इस पूरे 90 में से नीचे का 60 क्या कर दिया? माइनस। तो ये देखो ऊपर का एंगल कितने डिग्री बच गया? 30 डिग्री बच गया। सोचो, अब ये दोनों रेडियस है, तो अगर ये एंगल 30 का है तो इसके सामने का एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 का। तो बताओ 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। और दोनों को 180 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 120। ठीक है, अब आपके पास यहां से भी आगे दो रास्ते हैं, या तो 120 का आधा कर दो 60 और फिर ऐसे ही कर दो, या अगर आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते तो 120 को 360 में से माइनस कर दो। 120 को किस में से माइनस कर दो? 360 में से। यहां आएगा 240, और 240 का आधा कर दोगे तो पीछे का एंगल आ जाएगा। आपको मालूम है कि मेजर सेगमेंट से सेंटर में बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है? डबल होता है। आ गया समझ? फिर से, ये पूरा 90, रेडियस से लेकर टेंजेंट तक का एंगल 90, नीचे का हिस्सा माइनस कर दिया, ऊपर बच गया 30। ये 30, तो ये रेडियस सेम होने की वजह से आमने सामने के एंगल भी 30, तीनों का सम 180, ये आ गया। इसका पीछे का एंगल निकाल लो या इसका आधा करके ये निकाल लो, देखो तब भी 60 आ गया। ठीक है, और 180 से ऐसे कर दो, या 360 में से 120 माइनस करो 240, 240 का आधा कर दो तो एक्स आ गया। तो एक मेथड मैंने करा दिया, एक आपको ऑरली बता दिया। इसमें हम लोग अपना टाइम खराब नहीं करते, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड मोड whose mean is 8.32 and median is
8.05। ये देखिए, कोई बच्चा ऑनलाइन में से इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में कुछ बता सकता है? कभी नाम सुना हो इंपेरिकल फॉर्मूला? नहीं सुना? 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। बताओ भाई, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में जब आप 14.3 एक्सरसाइज पढ़ते हो तो सामने वाले पेज पर लिखा हुआ है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। तो उसने आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? मोड पूछा। तो 3 मीडियन की वैल्यू है 8.05। मोड का आंसर उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ये तो आसान हो गया आपके लिए। 2 इंटू मीन की वैल्यू 8.32, तो 24.15 में से 16.64 को लेफ्ट साइड में लाकर माइनस कर देंगे तो मुझे लगता है हमारे पास क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। चेक कर लीजिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सही चल रहा है। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गए 5, और 13 में से 6 गए 7, और बस यही आ गया आंसर 7.51। देखना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। जूम की क्लास खत्म होने में अभी अभी है 4.5 मिनट। हमारा एक और क्वेश्चन बढ़िया सा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी is 42. The ratio of its 10th to 30th term is 1:3. Find first term and 13th term. ये देखिए, हाँ भाई क्या लिखूं सबसे पहले? 6 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? S6 कितना दिया हुआ है? 42। आइए S6 का फॉर्मूला लगाते हैं। 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 42 2 3 जा, हाँ भाई, जो इसका 3 आएगा वो 42 के नीचे चला जाएगा, और वैल्यू कितनी आ गई? 14। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। बताइए दूसरी इक्वेशन में क्या लिखूं? हाँ भाई, कौन बताएगा? 10th और 30th टर्म तक का रेशियो दिया हुआ है A10 अपॉन कितना? A30। बताओ क्या रेशियो दे रखा है? 1/3। A10 का फॉर्मूला लिखो, A प्लस 9D, A प्लस 29D। इससे कुछ ना कुछ ए और डी में की वैल्यू रिलेशन आ जाएगी। तो 3a प्लस 27D, ए प्लस 29D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 3a में से a गया 2a, अरे वाह, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? d के। क्या करूं? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जहां जहां dm है a लिख दूंगा क्योंकि मुझे a का आंसर चाहिए। तो 2a प्लस 5a इक्वल 14। वेरी गुड। 7a इक्वल 14। ए की वैल्यू बताओ क्या आ गई? 2। और जो आंसर ए का आया वही आंसर किसका आया? डी का, क्योंकि ए और डी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। अब उसने आपसे कौन सी टर्म पूछी थी? फर्स्ट टर्म आपने बता दी। 13th टर्म, तो 13th टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 12D। ए की वैल्यू 2,
और डी भी कितना 2, तो 12 दूनी 24 और 2 26 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ऑनलाइन क्लास जूम क्लास खत्म होने वाली है, 1 आध मिनट बचा हुआ है। आज हमने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। और पहले क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, हमने लेट रिकॉर्डिंग शुरू करी, तो उसे यूट्यूब की क्लास में देख लेना, जो क्लास हम आपको भेजेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई बात पूछनी हो तो बता दीजिए, किसी को इसके अलावा और कुछ पूछना हो, मन में कोई डाउट हो तो सर। पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। राधे राधे सर। 3 बजे डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास चलती है, इसलिए आप लोग आकर पेपर भी कर सकते हैं वहां पर।